नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम निरंतर काल सर्प दोष पर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि 144 हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि 144 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, जिसमें हम निरंतर आपको काल सर्प दोष पे वीडियो बना के बताते हैं, उपाय भी बताते हैं साथ साथ में। और अभी तक हमने चतुर्थ भाव में मेष से लेके मीन पर्यंत तक हमने वीडियो में बताया है। चतुर्थ भाव में बनने वाले शंखपाल नामक काल सर्प योग के बारे में। और अब हम बताएंगे आपको मित्रों कि पंचम भाव में जो विद्या एवं संतान का, क्योंकि ये बहुत आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से विद्या और संतान देखा जाता है कि आप विद्या के क्षेत्र में कितना जो है आप प्रोग्रेस करने वाले हैं, विद्या के क्षेत्र में कितना आगे जाने वाले हैं। इसके बारे में हम चर्चा पंचम भाव पर करेंगे। संतान और विद्या के स्थान पंचम भाव से अब हम आपको बताएंगे कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक यदि पंचम भाव में आपके राहु और एकादश भाव में 11वें भाव में आपके केतु बैठ करके यदि पद्म नामक, ठीक है, पद्म नामक काल सर्प योग यदि बनाता है तो आपके उसके क्या प्रभाव होंगे, क्या फल होंगे, क्या उपाय होंगे। तो आइए हम लिए चलते हैं आपको अपने बोर्ड पर और वहां हम आपको कुंडली बना करके समझाते हैं। तो आइए मित्रों, हम बोर्ड पर आ गए हैं और यहाँ हम आपको बताते हैं कि ये मीन लिखा हुआ है, ये पंचम भाव में देखिए 1 लिखा हुआ है, ठीक है। पंचम भाव से हमें विचार करना है, संतान और विद्या का यहाँ से विचार किया जाता है। और यदि यहाँ 1 लिखा है आपकी कुंडली में और यहाँ राहु बैठा है और यहाँ 7 लिखा है, यहाँ केतु बैठा है, यदि इस प्रकार की आपकी कुंडली है और यहाँ राहु बैठा है, यहाँ केतु बैठा है, ठीक है, तो और इसके मध्य नीचे या इस ऊपर साइड में यदि मध्य सारे ग्रह बैठे हैं, ठीक है, 7 और ग्रह हैं जो कि 7 ग्रह इसके मध्य बैठे हैं, तो पद्म नामक काल सर्प योग आपकी कुंडली में बन जाता है। यदि इस प्रकार का काल सर्प योग आपकी कुंडली में बनता है तो ये काल सर्प योग पंचम भाव और एकादश स्थान से बना हुआ है, ठीक है। अब इस प्रकार से यदि आपकी कुंडली में तो शिक्षा और संतान, ठीक है, पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ने वाला है, आप ये जान लीजिए, क्योंकि शिक्षा और संतान यहाँ पंचम भाव से देखा जाता है। तो शिक्षा और संतान पर आपके विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। यदि इस प्रकार का आपका कुंडली है और इस प्रकार के योग उसमें बने हैं तो शिक्षा आपकी पूरी नहीं होती है, अथवा पूरी होने पर यदि आप किसी तरीके से पढ़ाई कर भी लेते हैं तो उस पढ़ाई का आपको फल नहीं मिल पाता। जैसे आप डिग्री ले लिए, बीए कर लिए, एमए कर लिए, ठीक है, डिग्री अच्छी ले लिए, लेकिन वो डिग्री कहीं बक्से में बंद रखी रहती है, आपका उससे लाभ नहीं होता है। यदि इस प्रकार के योग बने हैं आपकी कुंडली में तो आपको उस पढ़ाई से, शिक्षा से लाभ नहीं होती और विशेषता पुत्र संतति, मतलब पुत्र संतति में, पुत्र प्राप्ति में प्राय बाधा आती है, ठीक है। गुप्त शत्रु, गुप्त रोग से शारीरिक जो है आपको कष्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार से यदि आपकी कुंडली में योग बना है तो आपको संतान सुख तो जो है मिलना बहुत मुश्किल है, आपको ये जान लीजिए, ठीक है। परिवार का वातावरण कलह में रहता है आपका। और ऐसे लोग, जिस प्रकार से ऐसा काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में बना है, तो ये समझ लीजिए विश्वास पात्र, ठीक है, विश्वास पात्र ही उनको धोखा दे देते हैं, ठीक है। ज़्यादा उनको विश्वास पात्र जो उनके होते हैं वो धोखा दे देते हैं। गुप्त शत्रु तथा गुप्त रोगों से आपको अत्यधिक पीड़ा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आपकी कुंडली में योग बना है
तो आपको हम उपाय बताएंगे छोटा सा, आप उस उपाय को करिए, क्योंकि उपाय ही एकमात्र साधन है। शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप करिए। उपाय में शिव सहस्त्र नाम पाठ आप करिए, ठीक है, 251 पाठ। और हर सोमवार को भगवान शिव का दूध से, गाय के दूध से अभिषेक करिए, ठीक है, अभिषेक करें। इससे आपको ये 2 चीजें करें, इससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, ये वृख, यदि पंचम भाव में वृख राशि है, ये 2 लिखा है, यदि इस प्रकार से आपकी कुंडली है कि पंचम भाव में आपकी वृख है और यहाँ राहु और लाभ स्थान में केतु बैठा है, और इसके मध्य यदि सारे ग्रह नीचे या ऊपर बैठे हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपकी कुंडली है, तो यहाँ भी पद्म नामक काल सर्प योग बनता है। अब इस प्रकार से यदि योग आपकी कुंडली में बना है, तो आप ये समझ लीजिए कि शिक्षा और संतान दोनों में बाधा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि अभी पहले हमने बता दिया है आपको पहले ही कि यहाँ पर शिक्षा और संतान संबंधित दिक्कतें ज़्यादा आने वाली हैं आपको, क्योंकि ये घर ही शिक्षा और संतान का है, ठीक है। ये आय है, लाभ भाव है ये, और ये शिक्षा संतान है। तो यहाँ 3 चीज़ों से मिक्स चीज़ें जो होंगी, वही से आपको एक संतान, विद्या और आय यानी लाभ, इसी में दिक्कतें आपको ज़्यादा होने वाली हैं। तो इस प्रकार से हम बता रहे थे आपको कि शिक्षा क्षेत्र में, संतान पक्ष में और आय के जो साधन हैं वो लगातार आपके परिवर्तित होते रहेंगे, ठीक है। कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी वो करेंगे, इसमें आपको लाभ नहीं होगा तो उसमें कूद जाएंगे, उसमें लाभ नहीं होगा तो उसमें कूद जाएंगे, लेकिन लाभ नहीं होगा किसी में। तो इसलिए आप बराबर अपना जो है जो आय का साधन है उसको परिवर्तित करते रहेंगे। शत्रु व रोग के कारण आपका व्यय बढ़ता रहता है, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलती है, शिक्षा के अनुरूप कार्य व्यवसाय की प्राप्ति नहीं हो पाती। आपके जिस प्रकार से आप शिक्षा प्राप्त किए हैं उस प्रकार से आपको व्यवसाय नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, नहीं प्राप्ति हो पाती है। आपके जो निकट के लोग हैं, ठीक है, उनसे आपको कष्ट मिलता है। स्वास्थ्य प्रायः आपका अनियमित रहता है, ठीक है। इसमें हम आपको उपाय बताएंगे, क्योंकि ये वृख राशि में शुक्र के घर में बैठा है, पंचम भाव में शुक्र के घर में बैठा है, और उधर लाभ भाव में वृश्चिक राशि यानी मंगल के घर में बैठा है। तो राहु केतु के मंत्रों का जो है आप जाप करिए, ठीक है। राहु केतु के इसमें उपाय में आप राहु केतु के मंत्रों का जाप करें, और मंगलवार को, वो पहला हो गया, ये दूसरा है मंगलवार को लाल वस्तु का आप दान करें, ठीक है। और शिव जी का पूजन बिल्कुल परमानेंट आप करते रहें। अच्छा, एक चीज हम आपको विशेष और बता देना चाहते हैं कि जिसके राहु से काल सर्प योग बना है, राहु से परेशान है, वो रसोई घर में सदैव बैठकर खाना खाए, ना कि बेडरूम में। रसोई घर में जिसमें खाना बनता है उसमें बैठ करके यदि खाना खाते हैं तो आपका राहु शांत रहेगा। ये छोटा सा टोटका है, तो ऐसा भी आप करते रहें तो राहु से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। अभी हम लाल किताब के माध्यम से भी आपको बताएंगे, अनेक छोटे छोटे टोटके बताएंगे आगे, लेकिन फिलहाल हम अभी विस्तार से काल सर्प योग पर ही कार्य कर रहे हैं। अभी हम फिर आगे बताएंगे आपको सारे ग्रहों के बारे में भी, कि ग्रह कौन से कहाँ बैठे हैं या किस प्रकार से हैं, तो उनके क्या उपाय करें। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया
मेघ और वृक, ठीक है। मेघ वृक पंचम भाव में मेघ वृक राशि पर बैठा है राहु केतु, तो ये लाभ हो गया। अब आपको हम बताएंगे मिथुन। यदि पंचम भाव में 1 2 3 4 5, ये पांचवा भाव है, यहाँ 3 लिखा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, यदि यहाँ 3 लिखा है और यहाँ राहु बैठा है और यहाँ 9 लिखा है, यहाँ केतु बैठा है। यदि यहाँ राहु केतु बैठे हैं और इनके मध्य नीचे या ऊपर सारे ग्रह बैठे हैं तो भी आपके पद्म नामक काल सर्प योग पंचम भाव से बनता है। अब ये मिथुन में बैठ करके, मिथुन राशि में बैठ करके पद्म नामक काल सर्प योग आपकी कुंडली में राहु बना रहा है, तो शिक्षा क्षेत्र में अनेक परेशानियां देता है आपको। शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है बिल्कुल। यदि ग्रह योग बस पूर्ण हो, मतलब जैसे आपकी स्थिति बुध की या गुरु की, लग्न का शनि बलवान अच्छी स्थिति में बैठा हो तब तो कुछ थोड़ा बहुत कम, परंतु यदि वो भी निर्बल है तो राहु और बलवान हो जाता है, यहाँ काल सर्प योग और बलवान हो जाता है। शिक्षा बिल्कुल पूरी नहीं हो पाती है आपकी, ठीक है। आपको अनुरूप शिक्षा के अनुरूप लाभ प्राप्ति संभव ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिल पाती है। आप कर्ज की स्थिति बनी रहती है आपके ऊपर। संतानें जो है आपकी वो रोगी और नकारा साबित हो जाती है, संतान को भी खराब कर देता है राहु। आपको आपकी स्थिति तो खराब ही करता है, और यदि आपके यहाँ बैठा है और इस प्रकार का योग बना है तो संतान को भी आपके बर्बाद कर देता है, परेशान कर देता है, नकारा निकल जाते हैं, ठीक है। अनैतिक कार्य के कारण भी अपने जो है आपको अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अनैतिक कार्य न करें और गुरु को अपने बलवान बनाएं, ठीक है। तो और उपाय करें, क्योंकि गुरु को आपको बलवान रखना है, क्योंकि आप अनैतिक रास्ता पर न जाए, न ले जाए आपको, जो कि आप निरंतर परेशान रहें। तो इसलिए धार्मिक कार्य करें और भगवान का सुमिरन करें, कुछ भगवान का पूजन प्रतिदिन करें, शिव जी का पूजन करें, ठीक है। तो इससे आपको लाभ होगा। और मैं आपको छोटा सा उपाय बता दे रहा हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है, विष्णु सहस्त्र नाम या शिव सहस्त्र नाम जिसका आप कर सकते हैं, उसका पाठ, शिव सहस्त्र नाम का 251 पाठ आप जो है करें या कराएं, कर लें अच्छा रहेगा, कराना क्या है। 251 पाठ तो आप कर लेंगे, यदि आपकी ऐसी कुंडली है तो आप इसको पाठ करते रहिए, उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। कराता तो आदमी मजबूरी में है, जब नहीं कर पाता है या ज़्यादा संख्या में होता हो तो पंडित जी से कराना पड़ता है, तो इसलिए आप करिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए और उसके बाद में शिव जी का पूजन भी आप प्रतिदिन करते रहें। शिव का पूजन भी आप, शिव का पूजन प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन आप शिव का पूजन करें, ये करते रहें। ये 2 चीज़ आप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।